जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उससे भविष्यवाणी के पुस्तक 14 अध्याय का 8वां वचन। इब्राहिम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे जानवर सा हूं, मुझसे तू फल पाया करेगा। इब्राहिम क्या कहेगा? इसके बाद मूर्ति में मुझ में कोई संबंध नहीं है। अभी तक मूर्ति पूजा करने वाले, उस बंधन में रहने वाले, मूर्तियों के बीच में रहने वाले, इसके बाद वो क्या कहेगा? हम में मूर्ति में कोई संबंध नहीं है। पुरानी जिंदगी को छोड़कर नए जिंदगी को आने के लिए वहां कहते हैं। अभी तक उनका जीवन में पुरानी आदतों में वे लाचार थे, फंसे हुए थे। अब से हम नया जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं कहते। आपको मालूम है नया जिंदगी कहां से शुरू होती? जिस दिन पुरानी जिंदगी अंत होती, वहां से नया जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए मेरे प्यारों, नया जिंदगी का मतलब है मन फिराव की आवश्यकता है। यदि परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त करना है, उनसे भलाई को अगर प्राप्त करना है, तो पुरानी आदतों को छोड़ने की आवश्यकता है। इसका मतलब मन फिराव की आवश्यकता है। परमेश्वर सबसे निवेदन के रूप में कहा जाता, मन फिराने की आवश्यकता है। मनुष्य के मन में जब मन फिराव की आवश्यकता की पड़ती है, मालूम है जब उनका जीवन विनाश की ओर यानी सत्यानाश होने वाली, वो अपने खुद में महसूस करता है मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, उस वक्त उनके लिए मन फिराव की आवश्यकता है। जब वो व्यक्ति पैसा के लोभ में फंस जाते हैं, इस दुनिया की अभिलाषा में फंस जाते हैं और बंधनों में फंस के विनाश की ओर, बर्बाद की ओर आगे बढ़ने के वक्त में खुद आजादी को महसूस करता है, उनके लिए आजादी की जरूरत है। इसका मतलब विनाश से बचने के लिए उनको मन फिराव की आवश्यकता है। आजकल मनुष्य इतनी गहराई पाप में फंस गया है, हत्या है, व्यभिचार है, लुचपन है, इस प्रकार की पाप में फंस गया है, लोभ में है। तो इस पाप से निकलने के लिए उनको एक माध्यम की आवश्यकता है, एक सामर्थ की आवश्यकता है, उनको एक मार्ग की आवश्यकता है। वो प्रभु यीशु मसीह उनको एक मन फिराव के लिए अवसर देते हैं। यीशु मसीह के पास ऐसे सामर्थ है, उस व्यक्ति को उस पाप से, इस दुनिया की बंधनों से यीशु मसीह ही, सिर्फ परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही उनको छुड़ा सकते हैं। जब यीशु मसीह को उस व्यक्ति विश्वास करते हैं, उनको आजादी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया।